के स्टूडियो से मैं हूं हफ्सा जुनैद। मैनचेस्टर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और सोशल एक्टिविस्ट रज़िया चौधरी के साथ कुछ दिन पहले नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें रज़िया चौधरी के साथ कुछ लोगों ने नहायत नारवा सलूक करते हुए इन्हें ज़दोकोब किया और इन्हें धमकियां भी दी गई। इस सिलसिले में रज़िया चौधरी ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाक़ये की तमाम तर तफसीलात बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से रज़िया चौधरी का क्या कहना था, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग सब टाइमिंग पे पहुँच गए हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि आज यहाँ कम्युनिटी सेंटर के अंदर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुकिंग थी, जो कि हारून फटाना ने लास्ट वीक मुझे कहा कि बाजी आप अपनी बुकिंग करवा लें और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कम्युनिटी सेंटर। और उसी वक्त मैंने साइमा को फ़ोन किया और मैंने अपनी बुकिंग करवाई। उसके बाद मैंने सबको इन्विटेशन भेज दी। लेकिन आज मैं यहाँ आई हूँ तो देखा क्या कि ताले लगे हुए हैं। तो बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है, ये कम्युनिटी सेंटर जो है किसी के बाप का, ये कम्युनिटी का है। तो बहुत ही अफसोस हुआ है कि ये लोग बुज़दिल लोग हैं कि हम यहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। वही लोग हैं, वही लोग हैं हम। और मेरे जैसी औरत ने यहाँ 50 प्रोग्राम किए। ये मेरे सारे बहन भाई जितने सब मेरे भाई बेटे हैं, हम सब यहाँ ही आते हैं। इस कम्युनिटी सेंटर को आबाद किसने किया? हमने किया। जिन पे आज रुकावट लग रही है तो बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं, इंशाल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है कि 4 वीक हुए हैं कि मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे और बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। उसकी वजह से मैं अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देने के लिए कि ये हादसा जो मेरे साथ हुआ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को किसी की बेटी बहन माओ के साथ इससे भी बुरा ना हो, अल्लाह ना करे। तो दूसरी बात ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि ये हादसा हो तो गया है। मुझे उधर भी बहुत थ्रेट्स मिली थी, अभी भी मुझे बहुत थ्रेट्स मिल रही हैं कि हमारे बेटे तुम्हें ये करेंगे, हमारा फलाना ये करेगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी हिफाजत खुद भी करो। तो ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी सबसे बड़ा एक मकसद है कि देखें, इंसान पता नहीं होता वक्त का, तो सबको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैं नाम किसी का नहीं लूँगी क्योंकि आप लोग सब वाकिफ़ हैं उन लोगों से, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक एक बंदा उनसे वाकिफ़ है। अफसोस इतना मुझे हुआ है कि मैं जिनको साथ लेकर चली अपने बच्चों की तरह, बहन भाइयों की तरह, उन्होंने मतलब कि एक प्लानिंग की। मुझे समझ इस बात की नहीं आई, लेकिन मैं शुरुआत थोड़ी सी यहाँ से करूँगी कि 5-6 महीने से ना ये इनकी बदतमीज़ी जो थी ना, ये शुरू थी। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मतलब कि ज़्यादा करते गए, जिसमें 2 ख़वातीन भी हैं और एक बंदा है, उसमें दूसरा बंदा तब नहीं था। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि ये लोग बहुत ही बदतमीज़ी करने पे आ गए हैं, तो मैंने इन लोगों के साथ तल्लुकात ख़त्म कर दिए। ठीक है, शॉर्टकट स्टोरी कि ये हादसे से पहले 3 दिन पहले मैं लिवरपूल गई हूँ, इफ्तिखार डार के साथ लिवरपूल गई हूँ। उधर मुझे एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बाजी ऐसे करे कि ये चाहता है कि आप इसको ना माफ़ कर दें, ये सुलह करना चाहता है, इसको माफ़ करें, ये करें वो करें। लेकिन मैंने ना कोई इतनी बात नहीं, वहाँ हमारी टेबल पे बैठ के काफ़ी बातें हुई हैं, जो कि उधर इतने अच्छे तरीके से हमारी बातें हुई हैं कि जिस बंदे ने इस इंसिडेंट में मुझे बुलाया धोखे से, वो भी उधर मौजूद था, दूसरे भी 2-3 लोग थे, मैं भी थी। और जिसके बारे में बात हो रही थी कि सुलह करनी है, उसने उठ के मेरा मुंह चूमना शुरू कर दिया, जफ्फियाँ मुझे डाल ली कि मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। मैंने कहा मेरी बात सुने, घर चलते हैं, छोड़ें। 2 दिन नहीं गुजरे तो वो जो दूसरा बंदा, उसके साथ आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन है। कम कम नज़र आता है लेकिन सब आप लोग उसको जानते हैं। उसने मुझे फ़ोन किया तो मुझे कहता है कि बाजी आपको पता है ना, मेरे बेटों का रिश्ता हुआ है और मेरे बेटों को अच्छी जॉब भी मिल गई है। तो मैंने बाजी आपसे उस सिलसिले में एक मशवरा करना है। तो मैं उसको आगे से कहती हूँ, उसका नाम लेके,
कि मुझे ये बता कि आजकल जो ये सारा झगड़ा वगड़ा चल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तुम्हें पता है कि मुझे इन चीज़ों से बड़ी नफ़रत है, तो मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तो मुझे कहता है बाजी जिसको मैं बहन कहता हूँ ना, मैं उसको बहन ही कहता हूँ, मेरा उन बातों से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। मैं आपको एक मशवरे के लिए बुला रहा हूँ। तो आपने बाजी फ्राइडे वाले दिन 5:30 बजे कबाबिश पेरी पेरी में पहुँच जाना है। मैं चली गई। जब मैं गई तो ये सामने से आ रहा था, तो मुझे कहता है बाजी कल ही हो। मैं क्या हाँ, तो मैं कल ही आना, तो मैंने कल ही बुलाया है। तो मैंने कहा तू भी अकेला है? कहता हाँ। मेरे दिमाग में था कि इसने बच्चों का कोई मशवरा करना है, 1-2 भाइयों को बुलाया होगा कि चले मिल बैठ के हम मशवरा भी करते हैं, बात भी करते हैं, खाना वाना भी खाते हैं। जब मैं ऊपर गई तो मुझे कहता है बाजी ये पीछे बालकनी में आ जाओ। वो साइड पे नहीं है पेरी पेरी की जो बालकनी है शीशा, उधर मुझे ले गया अंदर। जब उधर हम गए तो दरवाज़ा बंद करके तो बैठ गया, तो मेरे साथ ना बातें करने लग गया। बाजी आपको पता है ना मेरे बेटों का रिश्ता हो गया, उनको नौकरी भी अच्छी मिल गई, तो मैं उसको मुबारकबाद दे रही हूँ। 2 मिनट के बाद मुझे कहता है बाजी वो जो बात उस लड़की ने जो की हुई है ना, आपने भी मुझे बताई थी, मैं रात को सोता नहीं हूँ वो बात, मतलब कि जब मुझे याद आती है। तो मैं उसको कहती हूँ मेरी बात सुनिए, तो 1.5 साल की पुरानी बात है, तू किस बात को 1.5 साल की बात को लेकर बैठा हुआ है? इतनी बात जब मैंने की, वो 2 खवातीन अंदर आई, वो आकर ऐसे एग्रेसिव हुई हैं मेरी तरफ और ऐसे मुझे पड़ी हैं ना वो कि जैसे वो मुझे खा जाएंगी। गालियाँ निकाल रही हैं, ज़ुबानें चला रही हैं, दोनों ही। तो मेरे हाथ में ऐसे फ़ोन था, मैं ऐसे खड़ी थी। मैंने कहा मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे पता ही नहीं कि आप लोग इधर आई क्यों हैं। मुझे तो इसने आपने कोई मशवरे के लिए बुलाया है, तो चले अगर आप आ गई हैं तो सिविलाइज तरीके से बैठें, आराम से बैठ के बात करें मेरे साथ। तो मुझे ना गालियाँ निकालने लगी। तो मैंने कहा अगर आप लोगों ने यही रवैया रखना है ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उधर से आई उसकी माँ, ऐसे झपट्टा मारा, मेरा फ़ोन खींच के ले गई। तो मुझे कहती है अच्छा तो पुलिस को बुलाएंगी? फिर उसकी बेटी कहती है मुझे दे माँ इसका फ़ोन। उसने ले लिया मेरा फ़ोन। उतने में दूसरा बंदा भी अंदर आ गया। आप लोग समझ गए होंगे कि वो कौन बंदा है। उसकी भी एंट्री हो गई। मैं तो हैरान और परेशान। मैंने कहा इन लोगों ने ये सारा प्लानिंग करके इधर मुझे बुलाया। वो जब अंदर आया, आप सबको पता है कि उसको मैंने अपना बेटा बनाया हुआ था, मुझे पता ही नहीं। मैंने सोचा हो सकता है आ भी गया, चलो मुझे डिफेंड करेगा। मैंने उसको कहा कि प्लीज़ इनसे मेरा फ़ोन ले दें। मुझे कहता आप बैठे बैठे, कुछ नहीं होता, आपका फ़ोन सेफ़ है, आप बैठें। मैं बैठी नहीं, मैं ऐसे खड़ी हूँ। वो माँ बेटी टेबल ऐसे मेरे पेट में ना पुश कर रही हैं, टेबल को पुश कर रही हैं। और उसकी माँ वहाँ से बोली तो कहती है तेरे मुँह ते मैं चुक के फ़ोन मारांगी। हैं, मैं ऐसे खड़ी हूँ। मैंने कहा मार के दिखा दो, ज़रा मार के ही दिखा दो तुम। उधर से उसकी बेटी गालियाँ निकाल रही है। फिर वो दूसरा बंदा जिसने मुझे बुलाया धोखे से, वो कहता है आप ऐसे करें सब बैठ जाए, मैं अब बात शुरू करता हूँ। हम बैठ गए। तो उधर से कहता है बाजी आप बताएं, वो जो बात मैंने भी कब से सुनी हो यार, आपने भी कहा था मुझे ये लड़की ने वो बात की थी। मैं क्या हाँ की सी, क्यों नहीं की? ज़रूर की है, मैनू मस्जिद चला जा, मैं कहने वास्ते तैयार है, इन्हें की है। वो आगे से मुझे गालियाँ निकालने लगी, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। 2-3 दफ़ा मैंने कहा इसने की है, इसने की है। फिर मैंने कहा ये मानती नहीं ना, खुदा के लिए मैंने ऐसे किया है। मैंने कहा खुदा के लिए अब बात को छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं कह रही हूँ इसने की है। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा छोड़ दो इस बात को, मैं जब कह रही हूँ। आगे से वो कहता है खड़ा होकर ना, उनको कहता है पुत्र तू भी बह जा, तू भी बह जा। भाई वो लफ्ज़ सब मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, लेकिन मुझे करने पड़ेंगे। आई एम सो सॉरी। पहले तो उन्हें मिनू यार खसम लाया ने, तू है, तू वो। मैं क्या अच्छा जी, करता गया। तो आगे से ना फिर कहता है आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा क्योंकि मैं छुपा नहीं सकती। आप नाम लेके भी बताएं क्योंकि ऑलरेडी नॉमिनेटेड तो हैं। एक सेकंड फैसल, मेरी बात सुने कि मैं नाम ना भी लूँ ना, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन उस बंदे ने जिसने मुझे धोखे से बुलाया कहता तुसी सारियां जो मैं अपना पुत्र ताड़े उत्ते चढ़ावां तो तानू दसा कि मेरा पुत्र किन्ना नाम मार दे। ठीक है, उसने जब ये वर्ड कहा ना, जब उसने ये वर्ड कहा ना, उसकी लड़की कहती है दे उत्ते चढ़।
मैं क्या मेरी गल सुन, मेरी ते उम्र सारी गई है लंघ, तन्नू अग लगी है, तन्नू ही पुत्र का रिश्ता पे देंदा सी, तेरे उत्ते ही चाड़े। ये बात मैंने की, ठीक है, इतनी बात ज़रूर मैंने की। अब वो जिसने ये बात की वो देख रहा है कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस बात का, भाई मुझे क्यों पड़े जिसमें कोई हकीकत ही नहीं है। तो मुझे फिर उसने जो आगे वाली बात कही है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी से भी बर्दाश्त होगी। मुझे कहता है अंजकार तू अपनी धी ले आना, ओदे उत्ते मैं अपना पुत्र चाड़ा, तो फिर तेरी धी नू पता लगे मेरा पुत्र कितना ना मर्द है। ठीक है, ये बात जब उसने की ना, तब मैं बोली हूँ, मैंने कहा सफदर तुम हद से बढ़ते जा रहे हो, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। मैंने कहा देखे, मैं अपने बच्चों को कभी कहीं इन्वॉल्व नहीं करती, अगर मेरे बेटों को ये बात पता चल जाए ना तो ये बात बहुत दूर तक जा सकती है। तो खड़ा होकर ना बोलता जा रहा है, आगे से वो मुझे गालियां निकाल रही है, 2-3 दफ़ा उसने टेबल फिर, और वो उसकी बेटी मुझे मारने को आ रही है, आर यू बिच, यू फकिंग दिस एंड दैट, जो भी जुबान उसने इस्तेमाल की। ठीक है, कि हम तो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि आपको ट्रैप किया जाए और आपको आपकी इंसल्ट की जाए। ये बातें उसने की, तो मुझे कहती है कि आज तो तेरे साथ हम इतना नहीं कर रहे, नेक्स्ट टाइम हम तेरी हड्डियां तोड़ेंगे, तेरी टांगें तोड़ेंगे। और फिर वो जो बंदा था जिसने ये सारी बातें की, वो करके तो साइड पे खड़ा हुआ, तो मैंने वो जो दूसरा था उधर जिसको मैंने बेटा बनाया था, अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, मैंने उसको कहा तू कितना कुछ और करवाएगा, इसके बाद अब कोई गुंजाइश रह गई है कुछ करवाने की? खुदा के लिए मेरा फ़ोन ले दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मुझे ना धक्का मार के कहता आप बैठ भी जाओ, आपको कहा है बैठ जाओ, उन्होंने बात करनी है, बैठती क्यों नहीं है आप, उन्होंने बात करनी है, आपको कुछ नहीं कहते, बैठ जाओ। ऐसे करके ना टेबल के आगे बाजू रख के मेरा रास्ता उसने रोक लिया कि मैं नहीं जाने दूंगा आपको। फिर मुझे कहता है, वो दूसरा बंदा कहता है बैठो ज़रा, मैं एक और भी हुण गल करनी है। मैं तुहानूं सारिआं नूं इन्ना कह दा, इत्थे जिहड़ी गल होई है ना, जे बाहर निकली ना ये गल ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। मैं बहुत वड्डा बदमाश हाँ, मैं विच भी वड़ जाना होना, ठीक है, मैं बहुत वड्डा बदमाश हाँ, मैं विच भी वड़ जाना होना। ते ए गल हुण बाहर ना निकले। ते बैठ के ते मैनूं 2 मिनट बाद कहंदा तुसीं बैठो, मैं मावां धीआं दे नाल तुहाडी सुलह करावां। मैं क्या तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, तू इन्ना कुछ करके तू मेरी तो सुलह करवाना चाहना है? मैं क्या मैंने किसी के साथ सुलह नहीं करनी, खुदा के लिए मेरा फ़ोन दे दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फिर वो उधर से मुझे गालियां निकाल रही है, आगे आई है मुझे मारने को, मैं खड़ी हूँ, मैंने कहा तू मुझे मार। और वो मुझे जिस पे सबसे ज़्यादा दुख है, ठीक है, जो वो बंदे ने बकवास की है ना, उसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि जितनी उसने बकवास कर दी, धोखे से मुझे बुलाया, उसकी भी नहीं माफ़ी। लेकिन जिसको मैंने बेटा बनाया, जिसको मैंने दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, स्टेज पे खड़ा होना सिखाया, माइक पकड़ना सिखाया, जिसने मेरी बर्थडे पे रो रो के कहा कि बाजी रज़िया आपने मुझे इतनी इज्जत दी, बाजी रज़िया आपने मुझे सबसे पहले अवार्ड दिया। और यहाँ मैं उसके मामू का भी नाम लेना चाहूँगी, वो बेचारे इतने परेशान हैं, वो कहते हैं हरामदा निकले है, खबीस निकले है, इन्हीं मेरी बहन ना ज्यादती की है। तो फिर ना उधर वो बंदा, ये इसको मैंने कहा, इसके ऊपर मुझे क्यों इतना दुख है कि तू मेरा बेटा बना हुआ था। कहते हैं ना जो एक चुप होती है ना, वो क्या होता है, अगर इतना कुछ होता हो और एक बंदा खामोशी से बैठा हो, उसका मतलब है कि मैं शामिल हूँ एंड आई एग्री विद इट, ठीक है। कभी वो एक दफ़ा कह देता ना कि अपनी ज़ुबान को बंद रख, अब जो कुछ तुम लोगों ने करना था कर लिया, इसका फ़ोन दे दो और इसको जाने दो, हो सकता है मेरे पास उसके लिए गुंजाइश रहती, लेकिन नहीं, ये चारों मुजरिम हैं, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। और यहाँ मैं खुल के कहना चाहती हूँ, मेरी प्रेडिक्शन ये है, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग और राइट, ये सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड जिसको मैंने बेटा बनाया हुआ था। अब यहाँ एक और बात कर दूं, लास्ट वीक से वही 2-3 लोगों को कह रहा है पब्लिक में, वो बहुत लोगों के वो जानते हैं, उनको कहता है बाजी से कहें मुझे माफ़ कर दे, मेरा नाम विड्रॉ कर ले, मुझे माफ़ कर दे, बाकी तीनों जाए बाढ़ में, मैं उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा जो बेटा बना हुआ था वो कह रहा है। अब मुझे ये मैसेज मिला, मैंने कहा नो नो नो, मैं इनको ट्रस्ट
ट्रस्ट ही नहीं मैंने कहा मैं कर सकती इन लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो जो दूसरा कमबख्त था जिसने मुझे धोखे से बुलाया, इतनी गंदी ज़बान चलाई, इतनी गंदी ज़बान मैं बता नहीं आपको सकती। उसने कल 2-3 बंदों को फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ खुदा के लिए हमारी माफ़ी करवा दो, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम लोग माफ़ियाँ भी मांगना चाहते हो, एक दूसरे के बारे तुम लोग स्टेटमेंट भी देना चाहते हो, यहाँ मैं एक छोटा सा सवाल रखती हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, वो मेरे दुश्मन हैं, उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया बहुत बुरा किया, लेकिन आज तो उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट देने को लिए तैयार हो गया। इसका मकसद है कि सबसे बड़ा हरामी तू है, सारी प्लानिंग तूने की है, तूने। एक दिन आएगा, मेरे सारे बेटे भाई मेरी बहनें सुन रही हैं कि ये लोग आपस में फटेंगे और बकेंगे कि ये किसने करवाया और किसने नहीं करवाया। तो मैं यहाँ यही अपनी बहनों की सेफ्टी के लिए, अपनी माएँ बहनों की सेफ्टी के लिए, अवेयरनेस के लिए ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने पुलिस से इजाज़त ले ली हुई थी, बल्कि एक दफ़ा नहीं, मुझे पता है ये मेरा राइट है, दे कैन नॉट स्टॉप मी, बट द थिंग इज़ दिस, टू बी ऑन द सेफ साइड। मैंने उनको 2-3 दफ़ा पूछा कि मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, मैं अपनी कम्युनिटी में इसको एक आवाज़ उठाना चाहती हूँ। दूसरा, अपनी बहनें बेटियों माओं की सेफ्टी के लिए मैं ये करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा गो अहेड, वी आर गिविंग यू द परमिशन, मेरे पास ईमेल्स हैं, ठीक है, कोई समझे ना कि इसने ये। बाकी बात रही मेरा जो केस है पुलिस के पास, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत है, वो चल रहा है। इन लोगों को गलत फहमी है कि वो ख़त्म हो गया इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। नो नो नो, देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। ये टाइम मेरा था कि अब जब मुझे और एविडेंस मिल रहे हैं कि ये तो माफिया मांगने के लिए तैयार है, उनके खिलाफ, तीनों के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, तो मेरे पास तो और भी एविडेंस आ गए। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे थ्रेट है। मैं यहाँ हमेशा के लिए कहती हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। देखें, और मैं किस पार्टी से तल्लक रखती हूँ? शहीदों की पार्टी से मैं तल्लक रखती हूँ। हम झुकते नहीं हैं, हम डरते नहीं, हम जान दे देते हैं अपनी, ठीक है। और मैं, अगर मुझे कोई शहीद भी कर देता ना मेरी आवाम के लिए, मैं समझती हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ। देखिए, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। मैं यहाँ दोबारा रिपीट करूँगी, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, मैं किसी से रिवेंज नहीं ले रही। तीसरी बात मेरी ये है कि वो जिसको मैंने बेटा बनाया था वो अब इतनी गलत बातें कर रहा है कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा उसकी बेटी के बारे। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, कुछ भी हो जाए ना, मैंने कभी किसी की बेटी को गलत मलत नहीं कहा, बल्कि मैं अपनी बहनों को समझाती होती हूँ, आपस में लड़ा करो, अपने तक बात रखा करो, किसी की बेटी को कुछ ना कहा करो। ये मैंने कभी भी उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो दूसरा बंदा जो उसका बेटा, मैं आज भी कहूँगी कि मैं उसके बेटों की तारीफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे उसके बच्चे हैं, नेक शरीफ है, उसकी बीवी बिस्मिल्लाह के नाम की है, लेकिन वो खुद एक हरामी है। मैं तो कहूँगी, अपनी पूरी आवाम को ये पैगाम दूंगी कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को दूर रखे कम्युनिटी से, क्योंकि तुम्हारी बेटियां, माएँ, बहनें सेफ नहीं है ऐसे लोगों के साथ। आज अगर मेरे साथ ये हुआ है, मैं तो देखे, वो क्या कहते हैं, मैं गिरी नहीं थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया ना, तब मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी, ठीक है, कि मेरे तो बेटों को भी किसी ने नहीं देखा हुआ, तो मेरी बेटी का इसने इतनी बड़ी बात कर दी। तू 2% का नाई कमीना उठ के तू मेरी धी नूं इन्नी वड्डी गल करें। देखिए, कानून ना हाथ में हो तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लॉ को हाथ में नहीं लेना चाहते। मैंने उनकी कंप्लेन कर दी हुई है, अब मैंने सब कुछ अल्लाह के हाथ छोड़ा है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा यही मकसद था कि अपनी कम्युनिटी को मैं अवेयरनेस दे दूं कि इन लोगों से बच जाएं। ये लोग इस काबिल नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में आकर बैठें। और एंड पे मैं आप सबका बहुत बहुत एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जहाँ से भी आप आए हो। कासिम अली, तुम इतनी दूर से आए हो, थैंक यू सो मच।
जितने भी आप सब मेरे साथ बैठे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं अपनी कॉन्फ्रेंस ख़त्म करती हूँ। अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा देना, अगर वो लोग हैं ही गलत, अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। थैंक यू सो मच। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए पक्की खबर।